नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे ऋषभ मैथमेटिक्स क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग देखेंगे सभी टाइप के बेसिक फार्मूला। ट्रिग्नोमेट्री के सभी टाइप के फार्मूला क्या होता है, बेसिक टर्मिनोलॉजी, ट्रिक के साथ ट्रिग्नोमेट्री का जो वैल्यू रहता है, साइन थीटा कोस थीटा का अलग अलग एंगल का, यानी कि थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री रहेगा, 45 डिग्री रहेगा, 30 डिग्री रहेगा, तो इस तरह सबका वो देखेंगे क्वाड्रेंट रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि 90 तक तो याद रख लेते हैं वैल्यूज का, और बाकी सबका जैसे कि साइन 270 डिग्री का क्या होगा, या फिर अलग अलग किसी भी पूछेगा कितना भी 1000 2000 डिग्री का क्या होगा, तो उसको हम कैसे क्वाड्रेंट्री से निकालेंगे, उसका क्या नियम है वो पढ़ेंगे। और उसके बाद एग्ज़ाम में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे ट्रिक से, देखिए ये है हमारा थीटा 0 30 45 60 90। एक हमको याद रखना है, एक साइन का याद रखेंगे, बाकी सारा निकल जाएगा। तो वो कैसे निकलेगा, देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 का 1/2, 45 का 1/√2 और 60 का √3/2 और 90 का 1 होता है। साइन का तो याद रखेंगे, तो कोस में क्या करेंगे, कोस थीटा में अलग अलग वैल्यू के लिए क्या करेंगे, साइन का जो 90 डिग्री का था उसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे। किसको, इसकी 0 से, 0 डिग्री से। जैसे कि साइन 90 डिग्री का मान 1 था, तो कोस 0 डिग्री का मान 1 होगा। 60 डिग्री का मान 3/2 है, तो 30 डिग्री का मान यानी कि उलट देंगे, तो सीधा इसको उलट देंगे, ठीक है। उसके बाद टेन का निकालना होगा, तो हमको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो 0 का निकालना है, तो साइन 0 का मान 0 है, ठीक। और कोस थीटा कितना है, 1, तो 0/1 क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। 10 का निकल गया। और देखिए 10 30 का निकालना है, 10 30 का, तो साइन 30 का कितना होता है, 1/2, और कोस 30 का √3/2। तो दो ये ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/√3 होगा। तो इस पर साइन का हमको याद रखना होगा, कोस का उल्टा कर देंगे, उसे पता चल जाएगा हम लोग का। और 10 में हम साइन थीटा बटा कोस थीटा करके भाग दे के निकाल लेंगे, ठीक है। और कोट में क्या करेंगे, कोट में उल्टा कर देंगे। जैसे कि टेन थीटा का अगर वैल्यू होता है, क्या होता है, 1/कोट थीटा, या कोट थीटा बराबर होता है 1/टेन थीटा। तो उल्टा कर देंगे। जैसे कि अगर हमको कोट निकालना है 30 डिग्री का मान, तो टेन 30 डिग्री का मान क्या था, इतना। कोट का क्या होगा, इसको उल्टा कर देंगे तो √3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए √3, उसको उलट देंगे। कोस में भी कोस का जो है, देखिए साइन थीटा को हम चेंज कर देंगे, उल्टा करेंगे तो हो जाता है ये, नहीं, साइन का होगा कोशेक, कोशेक थीटा, कोस के होगा सेक थीटा, और टेन के होगा कोट थीटा। तो इसमें चेंज कर देंगे। तो ये हमारा वैल्यू याद रखने का एक ट्रिक है, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट एडिटीज है जैसे कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ट्रिग्नोमेट्री में समझिए क्या होता है मेन चीज, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, हो गया, थीटा रहता है। तो बेसिक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है,
पी बटा एच कोस थीटा बराबर बी बटा एच टेन थीटा बराबर पी बाई बी। तो ये है, अगर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ये सब याद रखना जरूरी है। और दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस तरह के 3 को फॉर्मूला है, इसको याद रखना जरूरी है। इस टाइप का आएगा तो एक बैठा सकते हैं इसके जगह पे, ठीक है। तो मान निकालने के लिए इसमें देखिए कैसे निकलता है। जैसे कि देखिए क्वाड्रेंट है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एंगल निकलेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर ऐसे, ठीक है। ये हमारा थीटा है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो इसमें क्या होता है, ऑल जितना भी है साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक थीटा थीटा थीटा, ये सारा जो है ये ऑल क्या होता है, पॉजिटिव में आता है वैल्यू इसका, ठीक है, 0 से 90 डिग्री में। और ये जो वर्टिकल लाइन है इस पर जब आएगा तो यहाँ से चेंज होता है, सिर्फ साइन चेंज होता है। ठीक, फर्स्ट में ये पॉजिटिव आएगा, सेकंड में क्या आएगा, जैसे कि ट्रिक दिया हुआ है, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड यानी ऑल शुगर, इसमें होगा इसमें साइन और कोशेक, इसमें साइन और कोशेक होगा पॉजिटिव, और थर्ड में होगा टेन और कोट, और इसमें होगा कोस और सेक, ये पॉजिटिव होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 90 से अगर कोई चीज़ का वैल्यू निकालेंगे, अगर 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा अगर निकालेंगे तो इसमें चेंज होगा, इसमें क्या चेंज होगा, यहाँ से निकालेंगे या 270 प्लस माइनस थीटा, या फिर 270 प्लस माइनस थीटा अगर करेंगे, सिर्फ यही चेंज होगा। जैसे कि हमको निकालना है साइन 120 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। देखिए 90 प्लस माइ थीटा प्लस थीटा है, तो इसको साइन को यहाँ पे देखिए, साइन को कोस में बदलिए, टेन को कोट में, सेक को कोसेक में, तो साइन को ये क्या हो जाएगा कोस, और ये थीटा, यानी कि कोस 30 डिग्री। और कोस क्या है इसमें क्या आएगा, कोस नेगेटिव में, तो इसको नेगेटिव में करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसमें हो गया। तो ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि सेकंड में पड़ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है इसका एंगल, तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। और दूसरा क्या है, अगर 270 से पूछेगा, अगर जैसे कि पूछेगा 200 300 डिग्री, 300 डिग्री का बताइए कितना होगा। तो देखिए 300 कब आएगा, इसको लिख सकते हैं 270 प्लस 30 डिग्री, तो 270 प्लस माइनस थीटा, तो इसमें आएगा, इसमें क्या पॉजिटिव होता है, कोस और सेक,
ठीक, इसमें चेंज होगा। 10 है तो हो जाएगा ये कोट 30 डिग्री, और कोस और सेक नहीं है यानी कि दूसरा है अदर है तो वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के जितना भी पूछेगा, जैसे कि 360 आया, अगर 400 करेगा तो इसमें आएगा, इसी तरह से एंगल इतना भी पूछेगा यहाँ से बन जाएगा। तो मेन क्या याद रखना है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, टेन कोट और कोसेक। लेकिन अगर 90 में अगर प्लस माइनस रहेगा तो इसमें चेंज होता है, साइन के हो जाता है कोस, कोस के साइन, कोस के साइन कर दिए, टेन के कोट, कोट के टेन। ठीक है, और सेक के कोसेक, कोसेक के सेक। इसको चेंज करेंगे, यहाँ 90 अगर इस पर आएगा तो प्लस माइनस में, इस पर आएगा तब। तो यहाँ से अगर इस सारा चीज़ को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो कोई भी साइन या कोस या टेन किसी का भी वैल्यू का मान पूछेगा तो वो आसानी से हम बता सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस इंटू साइन बी। ठीक है यहाँ तक। तो इसमें याद कैसे रखना है ये सबको याद ऐसे रखना है कि देखो साइन ए प्लस बी है तो यहाँ साइन इंटू कोस भी करना है, प्लस देना है, माइनस रहेगा सिर्फ यहाँ माइनस दे देना है। लेकिन कोस में क्या करेंगे, कोस में दोनों बार सिर्फ कोस कोस लेना है शुरू में। इसमें क्या है कि दोनों में साइन कोस है, कोस साइन है, साइन कोस है, कोस साइन है। लेकिन कोस वाला में क्या करेंगे, कोस ए प्लस बी है तो कोस ए इंटू कोस बी और साइन चेंज कर देंगे और साइन ए इंटू साइन बी। इस तरह से अगर हमको बोलेगा कोस 2a, इसका भी क्या फॉर्मूला होगा, तो देखिए कोस 2a यानी कि कोस a प्लस ए, यानी कि इसको मान लेंगे कि अलग अलग है, फिर सेम है लेकिन मान लेते हैं कि इस पर बैठाते हैं कोस a प्लस बी पे, तो कोस a इंटू कोस बी, कोस a इंटू कोस बी यानी a ही, और प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, साइन a इंटू साइन बी यानी ए, यानी कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ से कोस स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फिर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कोस 2a बराबर। तो इस तरह के ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं है, सभी का वैल्यू पुट करते जाना है, अलग अलग उसको तोड़ देना है, छोटा में बड़ा को, वही है। तो कोस में भी क्या रखना है, यहाँ अगर नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव कर देना है, और शुरू में लेना है कोस इंटू कोस बी प्लस उस तरह से 10 में क्या है कि अगर प्लस माइनस है ऊपर प्लस लेना है तो नीचे माइनस लेना है। जैसे कि अगर प्लस के कर रहे हैं, जैसे कि 10a प्लस बी कर रहे हैं, ठीक, तो ऊपर में प्लस लेना है, नीचे में माइनस लेना है। कैसे करना है, 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10a, गुना करना है, ऊपर में जोड़ना है। ठीक, अगर माइनस लेंगे तो ऊपर में माइनस लेंगे, फिर एक हमेशा रहेगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा, बाकी वो सेम रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए साइन 2a कोस 2a अभी बताएं, इस कोस में निकाला, हम साइन में निकाले थे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साइन 2a यानी कि साइन ए प्लस साइन ए, साइन 2a, तो साइन ए इंटू कोस ए प्लस कोस ए इंटू साइन ए। देखिए साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए यानी कि 2 साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, 2 साइन ए इंटू कोस ए, इसको 10 के फॉर्म में बदल दिया है, 2 10 है 1 माइनस 10, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। कोस का जो पीछे भी बताया है, जैसे कि कोस ए इंटू कोस ए करेंगे माइनस साइन ए इंटू साइन, यानी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसको फिर चेंज करेंगे, कहाँ गया, माइनस साइन स्क्वायर को हम करेंगे
कोस स्क्वायर ए प्लस -1, तो 2 कोस स्क्वायर -1, ये हो गया 10 2a के क्या करेंगे 10 2a है, तो इसमें क्या कहे थे 10a प्लस बी, यानी कि 10a प्लस 10b, बी की जगह क्या है a ही है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10a, तो ये हो जाएगा 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। साइन 3a 3 साइन a स्क्वायर -4 साइन की, ये सब ठीक है। मिट गया है, ये इस टाइप के हैं, मिट नहीं गया है, इधर फॉर्मूला झप रहा था। ये साइन सी प्लस साइन डी है, ठीक, और इसमें साइन सी माइनस साइन डी है, फिर नीचे में कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी। तो इसमें ध्यान क्या देना है, देखिए 2 लगाना है, सब में साइन है तो साइन लगाना है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी, सी प्लस डी करना है और सी माइनस डी करना है अपॉन में 2, और माइनस है तो यहाँ सिर्फ पहले प्लस करना है, नहीं रुक जाए, साइन सी यानी कि साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी साइन सी माइनस टी अपॉन 2, कोस वाला आएगा तो 2, दोनों में सेम रखना है, कोस कोस 2 कोस सी प्लस डी कोस सी माइनस टी बाई 2, माइनस में रहेगा तो साइन कर देना है, माइनस में रहेगा तो यानी कि कोस सी माइनस कोस डी, तो साइन दोनों में साइन करना है, सी माइनस डी यहाँ डी माइनस हो जाएगा, ये सब बार बार ध्यान देने से हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, मेन हम लोग का यहाँ से, वो सब तो याद रखना जरूरी, अपने से पढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन यहाँ से है, जैसे कि कह रहा है यदि टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 हो, अगर 0 और 90 के बीच में हो थीटा, पहले कंडीशन बता दिया है कि 90 से ज़्यादा नहीं जाना है, 0 से नेगेटिव में नहीं जाना है, ठीक है। तब क्या होगा मान, तो हम इसमें ध्यान देते हैं कि 2 कैसे आएगा, थीटा का क्या मान रखेंगे कि 2 आएगा। अगर टेन 45 का मान क्या होता है, टेन थीटा अगर 45 लेते हैं तो 1 कोट के भी 1, तो यानी 1 प्लस 1 बराबर 2 आ रहा है, यानी कि थीटा बराबर मेरा 45 होगा, ठीक है, सेटिस्फाई हो गया। तो थीटा अगर 45 करेंगे, फिर भी यहाँ अगर 1 के क्यूब 1 पे पावर 5 करेंगे प्लस 1 के पावर 5, तो ये 2 होगा, ठीक है। यदि साइन थीटा बराबर इतना तो क्या होगा, इसको क्या करेंगे, देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है 17/13, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर ये हमारा हो जाएगा 17 के 289 और 169, ठीक है। इसको हम देखें कि 1 होता है, ठीक है, 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 289 169, एक इधर माइनस कर देंगे और तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर, इसको माइनस करेंगे तो 289 माइनस 169/169, तो ये हो जाएगा 120/69, फिर 2 अगर नीचे लाएंगे तो ये 60, यानी कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 60/169, सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। तो इस टाइप से बनाना है, कभी स्क्वायर कभी क्यूब करना होगा, पीछे के सारा फॉर्मूला का यूज होगा ये सब बनाने के लिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसको अगर कोई कभी नहीं बनाया तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। इसको जैसे कि 1 2 करके 189 तक है, कोस में है, ठीक है, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री से करते करते
इसमें मेन चीज़ क्या है कि अगर बीच में कहीं कोस 90 डिग्री भी तो आएगा, उसके बाद फिर कोस 91 डिग्री, इसे करते करते आगे बढ़ेगा। तो हम जानते हैं सब मल्टीपल में है, तो कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, जीरो। कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा 0, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें कैसे बनेगा देखिए, हमारा दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर है 3। हमको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम इसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 3 है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3, तो 3 हो गया। अब दोनों का अगर जोड़ देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, फिर ये हो जाएगा दो सेक थीटा बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10/3, ये 5/3, यानी सेक थीटा यानी कि कोस थीटा बराबर हो जाएगा 3/5 b/h। तो हमको निकालना है साइन थीटा, बी एच निकल गया, p बराबर हमारे यहाँ से निकल जाएगा 25 माइनस 9 16, तो इसका आ जाएगा 4, p हमारा 4 आ जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा p/h, यानी कि 4/5। सही उत्तर बी। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसको कितना आदमी कर सकते हैं। देखिए 10/45 है, और ठीक है 10/45 का मान पता है, 10 का नहीं, 20 का नहीं, ये नहीं। तो हम लोग को एक चीज पता है, क्या 10a इंटू 10b बराबर क्या होता है 1, कब, जब a प्लस b बराबर हो 90 डिग्री, a प्लस b बराबर हो 90 डिग्री। जैसे कि हम लेते हैं 10 60 डिग्री गुना 10 30 डिग्री, ठीक है, 60 30 90 हो रहा है, तो 10 60 डिग्री का मान होता है √3, और 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो ये कट किया तो क्या आ गया बराबर 1। तो 10a इंटू 10b बराबर 1 होता है कब, जब एंगल का योग 90 डिग्री होता है। यहाँ देखिए 10 10 और 10 80, 80 10 ये दोनों का जोड़ा बना, और 20 और 70 ये 90 का बना, यानी ये इंटू ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, और 10 45 डिग्री का खुद का मान, 10 45 डिग्री का मान कितना, 10 45 डिग्री का मान 1 ही होता था, यानी कि सब 1 1 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से समझना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये हमारा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0, यानी कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, ये कब बराबर होता है
साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर है कब, जब थीटा का मान कब हो 45 डिग्री, तो ना साइन 45 डिग्री का मान होगा 1/√2 और कोस का भी होगा 1/√2। थीटा 45 निकल गया, ठीक है। और साइन 45 का मान 1/2 यानी कि 1/√2 का 4 प्लस 1/√2 का 4, तो ये हमारा आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 यानी 2/4 यानी कि 1/2, ठीक है। ऑप्शन सी। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन, इतना लंबा है का मान ज्ञात कीजिए। दो साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा माइनस 3 साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस 1। इसको दो तरह से बना सकते हैं, या तो आप इसको पूरा तोड़िए, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इसके फॉर्म में ला के 1 करके, या तो वैसे कीजिए, या आप सीधा कोई वैल्यू थीटा 0 मान लीजिए कि थीटा 0 है, उसका वैल्यू अगर रखेंगे साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा 0, तो यानी कि ये 0 होगा, वो कोस 0 डिग्री का मान होगा 1, तो यानी 1 यानी कि 2 इंटू 1 माइनस 3 फिर 1 यानी कि फिर प्लस 1 है, तो 2 माइनस 3 प्लस 1 बराबर 0। खुद से आप थीटा मान के भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4, टेन थीटा का मान निकालना है। किसी एक को एक में चेंज करना है, यानी कि साइन को या फिर कोस में चेंज कीजिए या फिर कोस को साइन में, तो इसको चेंज करते हैं। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4, 7 साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 3 माइनस 3 यानी कि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर हो गया 4, ठीक। ये उधर के एक हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/4 और साइन थीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। तो यानी कि थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। नेगेटिव वाला के नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि थीटा का मान 0 से 90 डिग्री है, 0 से 90 डिग्री में इसमें ऑल पॉजिटिव होता है उसका मान, ठीक है। तो 1/2 थीटा 30 हो गया, तो 30 डिग्री का मान हमारा क्या हो जाएगा 1/√3, ये सर, ठीक है। अधिकतम मान क्या होगा, ये यानी कि ये साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा है, इस टाइप का। इसका मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमा और मिनिमा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कहेगा तो आप सीधा इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर अंदर रूट करके 144 प्लस 25 169 यानी कि 13, ठीक है।
न्यून कोण है यानी कि 90 डिग्री से छोटा होगा। थीटा का मान निकालना है। देखिए टेन थीटा और कोट थीटा यानी कि टेन ए बराबर कोट बी कब बराबर होगा, जब a प्लस बी बराबर हो 90 डिग्री। ठीक, यानी कि टेन 30 डिग्री बराबर होगा कोट 60 डिग्री के, ये जोड़ो 90 डिग्री। ठीक है, या फिर टेन 90 डिग्री बराबर होगा कोट 0 डिग्री के। इस तरह की बात के समझिए। तो टेन इतना है, ये है, तो 2 थीटा प्लस 45 डिग्री प्लस 3 थीटा दोनों मिला के क्या होना चाहिए 90 डिग्री, तभी ये दोनों बराबर होगा। बराबर 90 कर दिए तो यानी 3 तो 5 यानी कि 5 थीटा बराबर 45 डिग्री, तो थीटा बराबर 9 डिग्री। सर ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन जो पहले जो एक और क्वेश्चन बनाए थे, तो इसको क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1 होगा। ठीक, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या है 1/4, तो हम इसको कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा क्या, फिर 1/4, तो ये हो जाएगा 4। अब दोनों के जोड़ देते हैं, तो कोट थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस 4/1। इसको अगर जोड़ेंगे तो 1 प्लस 16/4 यानी कि कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 17/8। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 17/8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कोस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री बटा कोस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री किसके बराबर होगा। इसको कैसे बनाएंगे, अगर हम इसमें कोस 9 से सबको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1 प्लस 10 9 डिग्री बटा 1 माइनस 10 9 डिग्री। तो हम जानते हैं कि 10 a प्लस बी बराबर होता है, a प्लस बी बराबर होता है 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b, इस टाइप का होता है। लेकिन यहाँ पे एक है, तो अगर हम a को 45 डिग्री मान लेंगे और b को 9 डिग्री मान लेंगे, तो 10a प्लस 10b 9 डिग्री है, 90 नहीं है, तो 1 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 10 45 का मान क्या होता है 1, फिर 9 आएगा, यानी कि सेट हो जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, जो ऐसा है इसको हम लिख सकते हैं बराबर में करके 10 45 डिग्री
प्लस 9 डिग्री इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10 54 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कब होगा 1? साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर है साइन थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा? जब कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इससे हम आ गया, इसके बराबर क्या है 1 है, फिर बराबर 1 आ जाएगा। नहीं समझे? इसको अगर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आता है कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा अगर जहाँ भी रहेगा वहाँ साइन स्क्वायर थीटा बैठा सकते हैं, तो इसको करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा के पावर स्क्वायर है, ठीक, साइन थीटा के पावर स्क्वायर, फिर वही आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस थीटा और 1, तो इसके बाद 1 होगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा? या तो वन अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर चल जाएगा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेम उसी तरह के कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलकर होता है 1, तो यानी कि आंसर 1 होगा। आर साइन थीटा बराबर 1, आर कोस थीटा बराबर √3, इसका मान निकालिए। तो अगर दोनों से डिवाइड कर देंगे तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा टेन थीटा बराबर 1/√3, यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। तो अच्छा, थीटा नहीं भी निकाल सकते हैं, अगर 3 इंटू थीटा का कोई ज़रूरत भी नहीं था, अगर टेन थीटा ही बराबर आ गया 1/3, 1/√3 प्लस 1, तो ये कैंसिल, एक एक दो, हमारा आंसर 2 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर मतलब इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे 90 डिग्री भी है, 90 तक है। तो 5 है, 10 है, 15, 20, 25, 85, 90 तक है। तो टोटल कितना होगा कि टोटल पद कितना हो सकता है? 55 के है 90 तक, तो 18×5 = 90, यानी टोटल 18 पद है। ठीक है, तो 18 में से देखिए 85/5, ठीक, फिर 80 और 10, 90 पूरा है, लेकिन दो पद क्या है? एक हो गया साइन स्क्वायर 90 डिग्री और साइन स्क्वायर 45 डिग्री का जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, बाकी सबका जोड़ा बन रहा है।
तो 8 पद है, ठीक है। तो 8 पद है तो ये हो जाएगा हमारा, यानी 8 को जोड़ा हो गया, 8 को जोड़ा तो जैसे कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री है प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। अगर ये दोनों जोड़ के 90 हो रहा है तो ये एक होता है, या तो ऐसे कीजिए या फिर इसको चेंज कीजिए। कोस स्क्वायर 85 डिग्री, इसको अगर चेंज करेंगे तो कोस स्क्वायर 85 डिग्री हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और 1, या तो वैसे या फिर 1 हुआ। ऐसे से करते करते 8 जोड़ा पद है, तो यानी कि 16, और 2 को बचा ये दोनों, तो 16 हो गया। तो यानी कि 8 तो एक एक करके 8 हो गया, प्लस साइन 90 डिग्री के मान 1, और प्लस साइन 45 डिग्री के मान, साइन स्क्वायर 45 डिग्री के मान, यानी कि 1/√2 के स्क्वायर, तो 8 एक 9 प्लस 1/2, यानी कि 9 पूर्णांक 1/2। ये हमारा आंसर होगा 16 नंबर के। 17 का 20 क्वेश्चन है, थोड़ा देर और लगेगा, खत्म हो जाएगा। कोस थीटा प्लस सेक थीटा इतना 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 इतना, तो क्या होगा? कब कोस और सेक देखिए, कोस सेक, दो कब होगा? अगर थीटा के मान हम अगर 0 देंगे, कोस 0 डिग्री के मान 1, सेक 0 डिग्री के मान 1 ही आएगा। तो यानी कि अगर थीटा 0 डिग्री रखेंगे, थीटा का 0 रखेंगे तो कोस 0 डिग्री का मान भी 1 आएगा, सेक 0 डिग्री का मान भी 1 ही आएगा। तो यानी थीटा 0 हो गया, तो कोस 0 डिग्री का मान 1/10 प्लस 1/10 बराबर 2। हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, न्यूनतम मान क्या होगा? ये सब का कुछ फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। अगर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन कोसेक कोस स्क्वायर थीटा है, तो इसका मिनिमम वैल्यू निकालने के करेगा, तो ये हमारा अगर 2√AB, तो ये 2√4 × 9 जो 36, यानी 6×2 = 12। एक फॉर्मूला हमने क्या बताया था, अगर ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा रहेगा, तब हम डायरेक्ट कर सकते हैं A² प्लस B²। किसके लिए? मैक्सिमा निकालने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, टेन थीटा बराबर ये है, तो इसका मान बताइए। देखिए, टेन थीटा बराबर है 4/3, यानी कि टेन थीटा P/B, PB है H, हम इसको निकाल सकते हैं, यानी कि ट्रिपलेट पाइथागोरस, ट्रिपलेट से 3 4 5 होता है। H का वैल्यू आ गया 5, तो यहाँ से हम बैठा सकते हैं 3 × sin थीटा P/H, यानी 4/5 प्लस 2 × B/H, 3/5/3 sin थीटा बराबर P/H, 4/5 माइनस 2 × 3/5, तो यह आ जाएगा 12/5 प्लस 6/5, 12/5 माइनस 6/5, 12 6 18/5 गुना 5/6, 6×3 = 18, 3। ठीक, एक मीनार के पद से 30 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से
यानी कि एक मीनार है, ठीक है, मीनार है। इसके पथ से कितना मीटर दूर? इसके पथ से 30 मीटर दूर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ये बताना है, ठीक है। तो कोश में आएगा, यानी कि कोश 30 डिग्री बराबर बी बटा एच, यानी कोश 30 डिग्री का मान साइन 60 डिग्री में √3/2 बराबर बी कितना है 30 बटा एच। तो एच बराबर आ जाएगा 60√3। 30 में 60√3। अरे रे रे, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ गड़बड़ कर दिए। गड़बड़ कर दिए। 10 लगाना होगा। क्यों क्यों लगाना होगा? एच हम हाइट के लिखे थे और इसमें क्या कर दिए? एच तो ये होता है, ये तो पी होता है, तो पी अपॉन बी, यानी कि 10 30 डिग्री बराबर पी बाई बी। 10 30 डिग्री का मान 1/√3। पी निकालना है अपॉन 30, यानी कि 30√3 बराबर पी, यानी कि परपेंडिकुलर यानी हाइट। तो अगर इसको करेंगे तो हम लिख सकते हैं √3 गुना √3 गुना 10 बटा √3, √3 से √3 10√3 मीटर आंसर।